हम शुरू से कह रहे हैं गलत है। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जो लगातार ये प्रयास करने की कोशिश की जा रही है कि किसी मस्जिद के आगे वो मंदिर है। अरे जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन चुका है तो इस प्रकार क्यों बार बार ये मांग की जाती है। लगातार हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, रिट भी दायर भी हुई है वहाँ पर कि उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। उस प्रकार की कोई याचिका डलनी चाहिए कि किसी धार्मिक मस्जिद के पास पहले कोई मंदिर रह चुका है। और एक तरीके से कुछ लोग चंद अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या फर्जी अपनी शान बढ़ाने के लिए समाज को बांटने के लिए जो काम कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और जिससे कि हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन हो सके। ज़ियाउर रहमान बख्श साहब हमारे साथ। अटाला मस्जिद को लेकर भी विषय सामने निकल कर आया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम शुरू से कह रहे हैं गलत है। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जो लगातार ये प्रयास करने की कोशिश की जा रही है कि किसी मस्जिद के आगे वो मंदिर है। अरे जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन चुका है तो इस प्रकार क्यों बार बार ये मांग की जाती है। लगातार हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, रिट भी दायर भी हुई है वहाँ पर कि उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। उस प्रकार की कोई याचिका डलनी चाहिए कि किसी धार्मिक मस्जिद के पास पहले कोई मंदिर रह चुका है और उसका पूरा पालन होना चाहिए। इस प्रकार अगर कोई रिट दायर करता है तो उसको सज़ा होनी चाहिए और जुर्माना होना चाहिए उसके ऊपर, जब इस प्रदेश और देश के हालात सामान्य रहेंगे। लेकिन एक बात जौनपुर के आसपास से सामने निकल कर आई है, वहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के थे, वो अब अपने नाम के आगे तिवारी और दुबे लिखने लगे। वो कहने लगे कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, इसलिए हमने अपना नाम जो है अपने नाम के आगे सरनेम जो है दुबे और तिवारी लगा लिया। गायों की भी वो उपासना करने लगे, गायों को भी पालने लगे। इस तरीके की खबरें सामने ये चीज़ ये कैसे साबित करती है कि पहले वो मस्जिद की जगह पे मंदिर था। इस चीज़ का तो उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इस चीज़ को अगर कह रहा है वो बात अलग है, वो दूसरा इशू है। लेकिन मैं वही कहूँगा इस टाइम जो मेन इशू है इस चीज़ को पे रोकथाम लगनी चाहिए और एक तरीके से कुछ लोग चंद अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या फर्जी अपनी शान बढ़ाने के लिए समाज को बांटने के लिए जो काम कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और जिससे कि हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन हो सके। आपके ऊपर एक केस की बात सामने निकल कर आई है, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि आप एक एक्सीडेंट हुआ, आप उस गाड़ी में मौजूद थे और फिर आप वहाँ पर पुलिस प्रशासन शासन से कोई भी तवक्को की जा सकती है। मुझे अफसोस है कि जिस घटना के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई नहीं चाहता एक जानवर या परिंदा भी उससे मरे, लेकिन मेरे ड्राइवर से उस समय ये उस कार चला रहे थे, घटना हुई थी, दुर्घटना घटी थी, आप उसमें मौजूद नहीं। मतलब ही नहीं बनता। ये तो जिस चीज़ का रिपोर्ट दर्ज हो चुकी कार की और उसकी ड्राइवर की जमानत हो चुकी, चार्जशीट लग चुकी, क्या मतलब बनता है? कब तक तुम कानून की धज्जियाँ उड़ाओगे? संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का ये पुलिस प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं और इस प्रकार की अनावश्यक रूप से जांच करा करके क्या हासिल करना चाहते हो? अगर गड़े मुर्दे दोबारा से उखाड़ना चाहते हो जिनका कोई मतलब नहीं बनता, तो अभी देश का कानून ख़त्म नहीं हुआ है, अभी न्यायालय जिंदा हैं और ऐसा नहीं बीजेपी की सरकार हमेशा कोई जिंदा रहेगी। इस प्रकार की आप ये जो अंजाम दे रहे हो सरासर गलत है और हम इस देश के कानून पे, न्यायालय पे पूरा यकीन रखते हैं कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा।